तो कैसे हैं आप सब? तो शुरू कर रहे हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्यूटोरियल नंबर 5। और इस ट्यूटोरियल में हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक तरीके से आपके हॉट्स हैं और हॉट्स के साथ साथ एक्चुअली वो प्रूविंग है। ठीक है, प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के वो क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन एरर्स होती है उसके अंदर, और कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो बढ़ते हैं हमारा ट्यूटोरियल पर, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि if the mth term of an AP is 1 by n and the nth term be 1 by m, then show that mnth term is 1। तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें ये दिया हुआ है कि am is equal to 1 by n है, और हमें दिया हुआ है anth is equal to क्या है 1 by m। तो हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि amn इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। और ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। अगर आप याद रख सकते हो तो आप लोग को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए इजी होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं कि इधर से हम लोग लिख सकते हैं कि a n टाइम्स a m इज इक्वल टू व्हाट, m टाइम्स a n। ठीक है, ये तो आप लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें किसके इक्वल है, एक्चुअल में 1 के इक्वल है। तो यहीं से हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो n टाइम्स am क्या है आपका, n इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली ये क्या लिखा है, m टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ब्रैकेट खोलते हैं तो ये क्या होगा, an प्लस n m d माइनस n d, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, am प्लस m n d माइनस m d। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, m मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही बन जाएगा, ये m n बनेगा माइनस m बनेगा और फिर d से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से nmd से nmd तो हो गया कैंसल्ड आउट। अब क्या करो, am को उस तरफ भेजो तो ये क्या दिख रहा है आपको, an माइनस am इज इक्वल टू nd माइनस md। यहां से क्या करो, a कॉमन लो, ये लिखा है n माइनस m, और यहां से d कॉमन लो तो ये भी लिखा है n माइनस m। तो यहां से आपका क्या आ गया, a इज इक्वल टू डी आ गया। अगर आपका a इज इक्वल टू डी आ गया तो अगर मुझे a m n निकालना है तो a m n मेरा क्या होगा, a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका a इज इक्वल टू डी है तो यहां से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं ये d की वैल्यू, तो d प्लस m n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से क्या आएगा, d प्लस एम एन माइनस डी के इक्वल, ये भी इंटू डी इधर आएगा, डी से डी तो हो गया कैंसर, आपका बचा एम एन डी। लेकिन अब एम एन डी बचा, मतलब मेरा डी अभी भी वेरिएबल बच रहा है, तो क्या मैं कहीं ना कहीं से डी की वैल्यू निकाल सकता हूं? जी हां, अगर मेरा ए इज इक्वल टू डी आ गया तो अगर मैं इस इक्वेशन में इज इक्वल टू डी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या मेरा ए ऑफ एम एन की वैल्यू आ गई? जी हां, आ जाएगी। तो ए एम इज इक्वल टू 1 बाय एन, मतलब क्या, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज वॉट, इट इज इक्वल टू 1 बाय एन। तो यहां से a इज इक्वल टू डी डाला तो d प्लस m माइनस एम डी, इसको एम डी भी लिख सकता हूं, माइनस d इज इक्वल टू 1 बाय n। यहां से d से d कैंसिल हुआ, एम डी इज इक्वल टू 1 बाय n, d इज इक्वल टू 1 बाय एम एन। और अगर d आपका 1 बाय एम एन है तो एम एन डी क्या होगा आपका, इधर डाल दो, तो एम एन डी इज इक्वल टू कितना आया, 1 के इक्वल आया। और अगर एम एन डी 1 के इक्वल है तो ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल, 1 के इक्वल, हेंस योर आंसर इज 1। सो ए ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू 1, वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा सिंपल, कुछ नहीं करना, जो चीजें दी गई है बस वो ही लिखना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको खुद ब खुद रिलेशन आपके सामने आते जाएंगे और जैसे जैसे रिलेशन आएंगे बस उसको फिर सब्स्टिट्यूट करके उनकी वैल्यूज निकालते जाओ। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वो देखते हैं फटाफट से। तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से लिंक्ड लगेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब एपी आपको दिया हुआ है क्यू के इक्वल एंड द qth टर्म इज व्हाट, p, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस एन। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए एन इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस एन होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसा करते हैं, यहां चलते हैं, यहां ढूंढते हैं कुछ ना कुछ
प्रॉपर्टी लगाते हैं और कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं कुछ ना कुछ। तो यहां से अगर आप देखो ये लिखा है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और ये लिखा है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। तो एक चीज मैंने आपको बोली, हमेशा एलिमिनेशन लगाओ, तो यहां पर माइनस कर दो, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये लिखा गया है p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। एलिमिनेशन किया है चैप्टर 3 के हिसाब से, d को लो यहां से कॉमन आउट, ये क्या लिखा है p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 विच इज इक्वल टू q माइनस p। अगर ये आ गया तो माइनस 1 से प्लस 1 हुआ कैंसिल, d टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस p। साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हुआ मतलब माइनस 1, d इज इक्वल टू माइनस 1। मेरा डिफरेंस आ गया माइनस 1 के इक्वल। और अगर मेरा डिफरेंस माइनस 1 आ गया तो क्या मेरा a भी आ जाएगा? जी हाँ, a आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q, सो a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q, a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1। सिंपल था, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब करना कुछ नहीं है, बस an का फॉर्मूला लगाना है। तो an का फॉर्मूला क्या होगा? an होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है आपका? q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका? माइनस 1। तो ये क्या हो गया? q प्लस p माइनस 1 माइनस n प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, q प्लस p माइनस n, वही तो आपको चाहिए था आंसर में। यार इन क्वेश्चंस को करना कैसे, इसका मैं एक सिंपल फंडामेंटल बताऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि आपको गिवन क्या है। जब गिवन क्या है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से आपको d की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू निकाल लो। और ये d और a हमें क्यों निकालना है? वो हमें इसलिए निकालना है कि सो दैट हम लोग ये an का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक है, आई बात समझ? आपको और कुछ नहीं करना, आपको a और d का आंसर निकालना, और कहीं ना कहीं a और d आइदर आपका एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट्स आएंगे या फिर आपका a और d क्या आएगा, उन्हीं के टर्म्स में आएगा जिस टर्म में आपको आंसर चाहिए। और अगर ऐसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिंक्ड थे, सेम प्रोसीजर था और कुछ नहीं करना। आगे बढ़े क्वेश्चन 3 के साथ। तो यहां हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि फिफ्थ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है मुझसे, ठीक है, एरिया नहीं है वो ए है, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट a टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो बढ़ते हैं, pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी। तो ऐसा करते हैं, अब यहां पर स्मॉल ए लिया हुआ है तो स्मॉल ए की जगह मैं क्या करता हूं, कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूं एपी, ए क्यू और ए आर। तो एपी मेरा क्या दिया हुआ है? ए के इक्वल, ए क्यू मेरा दिया हुआ है बी के इक्वल, और ए आर मेरा क्या दिया हुआ है? सी के इक्वल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए प्लस ये क्या लिखा गया है? p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वॉट? ए। a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वॉट? b। a टाइम्स a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वॉट? c। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपके पास दो तरीके हैं। तरीका क्या है कि आप a को एलिमिनेट करो, d की वैल्यू निकालो, और 3 इक्वेशन है उनमें सब्स्टिट्यूट करके फिर a की वैल्यू निकाल लो। ये एक बहुत ज्यादा आसान तरीका होता है। तो अगर मैं वैसे करूं तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि आप पहले क्या करो, इन दोनों में एलिमिनेशन कर दो। तो जैसे ही आप एलिमिनेशन करोगे तो क्या आएगा? d आपका बिल्कुल -1 के इक्वल आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उस पर हमारा p और q था, इसमें हमारी वैल्यूज ही अलग अलग है। जो इधर वैल्यू है वही इधर वैल्यू नहीं है। पिछला क्वेश्चन अलग था, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, जब एलिमिनेशन करेंगे तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी आपका बनेगा LHS पर, और यहां पर बनेगा क्या आपका? a माइनस बी। तो आपका यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आ गया? -1 से +1 हो गया कैंसिल, डी आ गया आपका क्या? a माइनस बी डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। आई बात समझ? अगर डी आपका यह आ गया, अगर आप इन दोनों में से इन दोनों को कैलकुलेट करो तो यहां से
आपका क्या आएगा, अगर आप d की वैल्यू निकालोगे तो d की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, q माइनस वन माइनस आर प्लस वन इंटू डी विल बी इक्वल टू b माइनस सी। तो यहां से अगर आप देखो तो ये क्या आ गया, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, d इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाय q माइनस आर। एंड सिमिलरली अगर आप इन दोनों में करते हो AP और AR में, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी C माइनस A डिवाइडेड बाय व्हाट, R माइनस P। देखा आपने, आई बात समझ में, सिंपल था ये, ठीक है। अब आपके पास D की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या आप यहां से लिख सकते हो कि A माइनस B डिवाइडेड बाय P माइनस Q इज इक्वल टू B माइनस C डिवाइडेड बाय Q माइनस R इज इक्वल टू C माइनस A डिवाइडेड बाय R माइनस P। तो सारी चीजें आपकी क्या है, इक्वल हो गई है। तो अब क्या अगर मैं सेकंड वाले पार्ट की बात करूं या फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं, किसी की भी बात करूं, अब मैं उसको बहुत ही आराम से निकाल सकता हूं यूजिंग दिस इक्वेशन ओनली। कैसे, बताता हूं आपको। अब अगर मैं इसको कोई भी एक रैंडम वैल्यू d, ये एक्चुअली d के इक्वल है, तो इसको मैं d के इक्वेट कर सकता हूं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने यहां पर, अगर आपके दिमाग में कुछ आया होगा तो मैंने सब में a सेम लिया, d भी सेम लिया। क्यों, क्योंकि एक ही एपी का है ये सब। ये मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन ये अभी बता रहे हो कि ये एक ही एपी का है सब कुछ, इसलिए ये सारी चीजें आप एक ही चीज को ले रहे हो। तो अब आपका हर चीज इक्वल आ गया। तो अब देखो, अगर मुझे a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं a माइनस बी की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, d टाइम्स p माइनस क्यू। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसी में क्या मैं b माइनस सी की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता हूं, d टाइम्स q माइनस r। और क्या मैं c माइनस a की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता हूं, d टाइम्स r माइनस p। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर अब आगे प्रोसीड करता हूं सेकंड वाला पार्ट का, कि a माइनस बी इंटू आर, तो इसको मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो इसको मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, rp माइनस आर क्यू बनेगा। और इंटू डी, डी तो मैं सबसे कॉमन में ले लेता हूं कि सारी टर्म्स आपकी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। प्लस अब क्या है आपका b माइनस सी इंटू पी, तो इधर क्या बन जाएगा आपका पी क्यू माइनस पी आर। ठीक है, और यहां पर प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू है, तो इधर क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू। और डी तो आपका सबके साथ एज इट इज कॉमन में आ जाएगा, तो आरपी से आरपी कैंसिल हुआ, आरक्यू से आरक्यू कैंसिल हुआ, पीक्यू से पीक्यू, आंसर आ गया 0। ठीक है, सिंपल। और अगर मुझे फर्स्ट वाली चीज को प्रूव करना था, तो अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। आपको q माइनस आर की वैल्यू चाहिए, तो q माइनस आर की वैल्यू क्या है, b माइनस सी इंटू डिवाइडेड बाई डी है, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूं। ठीक है, तो अगर मुझे p माइनस क्यू की वैल्यू चाहिए, तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी मेरी, वो आएगी मेरी a माइनस बी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, वापस पीछे वाली स्लाइड पर जाता हूं। तो अगर मैं बात करूं, मुझे ये वाली वैल्यू तो हमने देख ली। ठीक है, p माइनस क्यू की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी अपॉन डी, और उसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, c के साथ। तो यहां मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं आपका c। ठीक है, प्लस अब यहां देखते हैं r माइनस पी की वैल्यू, r माइनस पी की वैल्यू क्या है, c माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, और मल्टीप्लाई करना है b। तो यहां पर है b मल्टीप्लाई इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी, और प्लस अब आपका क्या बचा, q माइनस आर। तो q माइनस आर की वैल्यू क्या है, b माइनस सी डिवाइडेड बाई डी इंटू ए, जो आपको a टाइम्स q माइनस आर चाहिए। तो यहां आ गया आपका a टाइम्स b माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। तो डिवाइडेड बाय डी आपका एलसीएम तो सेम ही है, तो डी आ गया। यहां से क्या बना, ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए बी, ये बी ए और माइनस सी ए। तो वापस आपकी सारी टर्म्स क्या हो गई, कैंसल्ड आउट हो गई। आंसर आया 0 बाई डी विच इज इक्वल टू 0। ये तो एक सिंपल एंड नॉर्मल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा क्या तरीका है कि आप क्या करो, a की वैल्यू ली है इंटू क्यू माइनस आर कर दो, b की वैल्यू ली है इंटू आर माइनस पी कर दो। वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, जो मुझे ऐसा लगता है। और जो आप बुक्स देखोगे, अगर आपने कोई दूसरी बुक देखी है जिसको सॉल्व करते हो,
या किसी में सोल्यूशन इसका देगा उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। लेकिन मुझे ये जनरल तरीका सबसे इजी लगता है कि आप डिफरेंस की वैल्यू निकाल लो। अगर आपने डिफरेंस की वैल्यू निकालनी ना तो आपको हर चीज ना, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे ना, वो आप डायरेक्टली एक ही स्टेप से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, मैंने पहले डिफरेंस निकाल दिया, उन सारे डिफरेंस को इक्वेट कर दिया और मुझे एक रिलेशन मिल गई। जैसे ही मुझे रिलेशन मिली मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया जो मुझे चाहिए था। रैदर देन मल्टीप्लाइंग पूरा का पूरा, मुझे एक इक्वेशन ही ऐसे फॉर्म में मिल गई जिससे मेरा आंसर इजी बन जाए। ठीक है, तो यहां हुआ आपका क्वेश्चन 3 खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि इफ m+1th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द n+1th टर्म, प्रूव दैट 3m+1th टर्म इज ट्वाइस द m+n+1th टर्म। तो यार क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है लेकिन लेवल बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब कुछ बुक्स में लेवल 2 कैटेगरी, आरडी के अंदर मैंने शायद ये देखा है, ये क्वेश्चन लेवल 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक, तो सॉल्व करके देखते हैं और फिर आप लोग सोचना कि क्या ये लेवल 2 का था। तो इफ m+1th टर्म मतलब a ऑफ m+1th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स a ऑफ n+1, और आपको प्रूफ क्या करना है, a ऑफ 3m+1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a ऑफ m+n+1। तो एक तरीके से आपको क्या प्रूफ करना है, a प्लस 3m+1 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स a प्लस m+n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो इसका है और माइनस 1 आपके जो जनरली फॉर्मूले में आता है इंटू डी। तो एक तरीके से आपको मिलना चाहिए a प्लस 3md इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस m+n इंटू डी। ये आपको प्रूफ करना है इन जनरल, और मैं आपको ये इसी एक स्टेप से ही बता दूंगा कि ये आंसर कैसे आएगा। तो a ऑफ m+1, तो ये क्या लिखा है, a प्लस md के इक्वल लिखा है होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो m+1 माइनस 1 इंटू डी है तो ये कैंसल आउट हो गया, तो a प्लस md आया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये क्या बनेगा, a प्लस nd। अब क्या करो, इसको a प्लस md इज इक्वल टू व्हाट, 2a प्लस 2nd लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, दोनों जगह पर 2md को ऐड कर दो, क्योंकि आपको आंसर में क्या चाहिए, 3md चाहिए। तो क्या करो, दोनों जगह 2md और 2md क्या करो, ऐड कर दो। जैसे ही आपने ऐड किया आपका क्वेश्चन वही हो गया खत्म, क्योंकि a प्लस 3md इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स a प्लस m+n इंटू डी। योर क्वेश्चन इज हेंस सॉल्व। और यहां से अगर आप लिख सकते हो तो आप एक और स्टेप डाल सकते हो कि a प्लस क्या करना, 3md प्लस d माइनस d इधर कर देना और 2 टाइम्स a प्लस m+n इंटू d प्लस d माइनस d, एड सब्ट्रैक्ट दोनों जगह कर लेना। तो आप दोनों जगह करोगे तो ये डायरेक्टली एग्जैक्टली इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसके ये फॉर्मूले से आप यहां पर डिराइव हो जाओगे। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ प्लस 2md करना था, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये लेवल 2 क्वेश्चन है। और अगर आपको ये नहीं पसंद आया तो दूसरा तरीका आप लोग अपने हिसाब से निकाल सकते हो कि भाई यहां पर ये आपने लिख लिया, ठीक है, a की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू निकालो, फिर यहां पर a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना और फिर आप लोग का रिलेशन आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS को सेपरेटली सॉल्व करना और फिर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर देना। तो ये तो तरीका है ही आपके पास। ठीक, तो यहां पर हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 5 की तरफ। वो क्या कहता है कि इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म विथ फर्स्ट टर्म a एंड nth टर्म l, मतलब फर्स्ट टर्म मेरा क्या है a है और nth टर्म मेरा क्या है an, जो कि किसके बराबर है, l के बराबर है, और ये मेरी एक एपी चल रही है और इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d। ठीक है, शो दैट द सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हमें क्या करना है, mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड, mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू a प्लस l। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगी मेरी, वो हो जाएगी am, जो कि होगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सिंपल बात। और mth टर्म फ्रॉम एंड, याद करो वो कॉन्सेप्ट nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला, हम लोग उधर क्या होता था, हम लोग m की जगह n लिखते थे, तो हमारा क्या आंसर आता था, उल्टा। ठीक है, उल्टा आता था। तो अब क्या करो आप, mth टर्म फ्रॉम द अगर आप एंड लिखते हो, ठीक है, तो mth टर्म फ्रॉम द एंड इज, पहले मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं, nth टर्म
from end was equal to what? L minus n minus 1d. ये जब हम लोग nth टर्म निकालते थे, एंड nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ये फ्रॉम एंड वाली बात है और ये फ्रॉम बिगिनिंग वाली बात है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था? a प्लस m माइनस n इंटू डी, वेर m इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. लेकिन अब हमारा क्या है? n और m क्या है? रिप्लेस हो गए हैं. अब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n दी हुई है और आपको जो टर्म निकालनी है वो m है. तो यहां पर क्या करो? हर जगह m डाल लो. ये m और इसको कर दो क्या? n. लेकिन अब आपको लास्ट टर्म से क्या निकालना है? m प्लस n. तो क्या ये एक फॉर्मूला हो गया मेरा? जी हां, ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया. तो अब मुझे mth टर्म फ्रॉम एंड भी आ गई, mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी आ गई. मुझे क्या करना है? ऐड ही तो करना है. तो चलो फिर ऐड कर देते हैं. तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस m माइनस 1 इंटू डी. सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया. फाइनल आंसर क्या आया? a प्लस l. क्वेश्चन हो गया सॉल्व. डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. और ये पता है क्या है? ये अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लोग बोलते हैं ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग ये सोचते बैठे होगे कि mth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव करोगे और फिर फॉर्मूला पुट करोगे, d की वैल्यू शायद निकालो, a की वैल्यू निकालो और फिर सब्स्टिट्यूट करो. लेकिन ये असली में टाइम पास है. कैरी के टर्म से बक वही है. ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. अब तो 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल का और उसके बाद हम एंड करेंगे. तो क्या कहता है कि फॉर द एपी -3 -7 -11, ये आपको दी हुई है. कैन वी फाइंड a30 माइनस a20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग a30 माइनस एंड a20? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. जी हाँ, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर के एंड में एक ब्लैंक स्लाइड के अंदर आपको सीधा सीधा बताया था कि अगर आपको एक एपी में am माइनस an करना हो तो वो फाइनल आंसर क्या आता है? m माइनस n इंटू डी आता है. तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 20 इंटू डी. और डी यहां पर क्या है? ध्यान से देखो, डी आपका आएगा -7 माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू व्हाट? -7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -4. Hence 10 into -4 which is equal to -40 is your final answer. और अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो a30 निकाल लो. a30 निकालोगे तो क्या होगा? a प्लस 29 इंटू डी. तो वो कितना आ जाएगा मेरा? a कितना है आपका? -3 प्लस 29 इंटू वॉट? -4. और ये कितना हो जाएगा? -116 -119 ये आ जाएगा. और a20 मेरा क्या आ जाएगा? a20 आ जाएगा -3 प्लस 19 इंटू -4 विच इज इक्वल टू -79. और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो -40 ही आंसर आएगा. तो जो आपको सही लगे आप वो करो, बट जो IMO NTSC वाले लोग हैं आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, ये डायरेक्ट है, याद रखना है आपको. तो यहां हुआ आप लोग का ट्यूटोरियल 5B खत्म. अब आएगा, जो भी आएगा वो होगा सम ऑफ सीरीज पर. कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करवाए. वर्ड प्रॉब्लम्स की एक अलग ही ट्यूटोरियल आने वाले हैं जिसमें सम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे और ये ए वाले भी होंगे. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स का पूरा ट्यूटोरियल ही अलग आएगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ही ज्यादा गंदे लगते हैं, घटिया लगते हैं. ठीक है, उनका एक अलग सेपरेट सेक्शन होगा. तो यहां पर ट्यूटोरियल खत्म हुआ. अगला लेक्चर आएगा फाइंडिंग द सम ऑफ एन एपी. तो गाइज ये वॉच कीजिए, इसको समझिए, कोई भी डाउट पूछिए एंड अगले लेक्चर की वेट कीजिए और अगले लेक्चर में सम खत्म करेंगे. तो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. दिस इज योजित वसीम signing off from T70. Meet you in the next lecture for the sum of an AP. Thank you.